नमस्कार दोस्तों, देश के नेशनल टेलीविजन चैनल पर एक बीजेपी प्रवक्ता कांग्रेस के प्रवक्ता को खुलेआम गाली देते हैं। मां की गाली का इस्तेमाल किया जाता है नेशनल चैनल पर। अब इस बात से पूरा विपक्ष नाराज है। खासतौर से अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर पोस्ट किया है, ट्वीट किया है। ट्वीट करके उन्होंने क्या कहा है वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही सुरेंद्र राजपूत के साथ ये सब कब हुआ, कैसे हुआ, इसके अलावा उनकी तरफ से क्या कहा गया है वो भी हम आपको बताते हैं। दोस्तों, बात करें इस पूरे मसले की तो डिबेट चल रही थी गोदी मीडिया के एक चैनल पर जाहिर तौर से। उस डिबेट में सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस प्रवक्ता एक तरफ थे तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला थे। बात किसी और चीज पर हो रही थी, लेकिन प्रेम शुक्ला के पास जब कोई तर्क नहीं बचा तो वो सीधे तौर पर गालियों पर उतर आए। उन्होंने नेशनल टेलीविजन पर गाली का इस्तेमाल किया, वो भी सुरेंद्र राजपूत की मां के लिए। अब ये बात जरा सोच के देखिए कि आपकी मां के लिए कोई अगर ऐसी बातों का इस्तेमाल करेगा तो आपका दिल जल उठेगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इसके बाद सुरेंद्र राजपूत ने पूरी कहानी को एक्स पर भी पोस्ट किया। उन्होंने बताया कि क्या कुछ हुआ था और उन्होंने प्रधानमंत्री को भी इसको लेकर लेटर लिखा है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के दल और कांग्रेस के साथ साथ दूसरे दलों के नेता भी सुरेंद्र राजपूत के समर्थन में उतर गए। अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। अखिलेश यादव ने क्या लिखा है वो भी हम आपको बता देते हैं। इसके अलावा आपको बताएंगे कि सुरेंद्र राजपूत की तरफ से क्या कहा गया है। दोस्तों, अगर अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव इसको लेकर एक्स पर पोस्ट करते हैं। वो लिखते हैं कि जो भाजपाई एक राष्ट्रीय हिंदी चैनल के लाइव डिबेट में एक विपक्षी राष्ट्रीय दल के सम्मानित प्रवक्ता के लिए अभद्रता की हर सीमा लांघकर ऐसी निंदनीय भाषा बोलते हैं, वो अकेले में आम आदमी से कैसे पेश आते होंगे या फिर उनके साथ क्या करते होंगे, कहने की आवश्यकता नहीं है। भाजपाइयों की हताशा उनके मुंह से बेहद आपत्तिजनक शब्द बनकर निकल रही है। एक प्रतिष्ठित चैनल को ऐसे भाजपाई प्रवक्ताओं को सदैव के लिए प्रतिबंधित यानी कि बैन कर देना चाहिए, क्योंकि भाजपा तो ऐसे प्रवक्ताओं के गले में माला डालकर स्वागत करती है। ऐसे भाजपाइयों की वजह से ही नैतिक पैमाने पर भाजपा शून्य से भी कई शून्य नीचे चली गई है। ऐसे लोगों का भाषिक संस्कार परिष्कार से भी परे है। ऐसे लोगों को मंच देकर भाजपा अपने संस्कारों को दर्शा रही है। भाजपाइयों को देखकर अब तो आईना भी मुंह मोड़ लेता होगा। भाजपा से जनता को नैतिक धर्म, पारिवारिक आदर्श, सामाजिक आचरण और भाषिक मर्यादा की रत्ती भर भी उम्मीद नहीं बची है। भाजपा के दिन पूरे हुए। दोस्तों, जब ये पूरा मसला काफी तूल पकड़ने लगता है तो अखिलेश यादव इसको लेकर पोस्ट करते हैं और सीधे तौर से भाजपा का चरित्र बताते हैं कि किस तरह से भाजपा के लोग बार बार इस तरह की हरकतें करते हैं। उनका चरित्र साफ तौर से दिखाई देता है। भाजपा के लोग नारी वंदन की बात करते हैं, लेकिन भाजपा के नेता ही बार बार उनकी नारी वंदना के लेकर झूठी पोल जो है वो खोलते दिखाई देते हैं। कभी विजय शाह तो कभी बब्बन सिंह। इसके अलावा बीजेपी के कई नेताओं के वीडियोस आजकल वायरल हो रहे हैं, जो कि आपने भी हो सकता है देखे होंगे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सुरेंद्र राजपूत भी एक्स पर पोस्ट करते हैं। वो पूरे मामले की बारे में बताते हैं और कहते हैं कि माँ तो माँ है, सबकी एक जैसी है, वो चाहे कांग्रेस वालों की हो, भाजपा वालों की हो। मेरी माँ हो या फिर प्रेम शुक्ला की माँ हो या फिर भारत माँ हो, मेरी मरी हुई माँ को गाली देकर भाजपा ने अपनी वैचारिक दरिद्रता दिखा दी है। जब भाजपा प्रवक्ता के पास तर्क खत्म हो गए तो पहले वो राहुल गांधी जी को गाली देने लग गए। फिर जब मैंने वही शब्द भाजपा के नेता के लिए कहे तो भाजपा प्रवक्ता मेरी मरी हुई मां को बड़ी ही नीच गाली देने लग गए। तर्क पर आइए भाजपा वालों, मेरी मरी हुई मां को गाली देकर तुमने अपनी मां को गाली खाने के लिए चौराहे पर खड़ा कर दिया है। इससे पहले इसी बहस में जब भाजपा प्रवक्ता सीज फायर पर और महिला सम्मान पर विजय शाह के भावत प्रश्न पूछा तो वो बराक ओबामा पर पहुंचकर मनमोहन सिंह जी को गाली देने लग गए। इसके जवाब में जब हमने उन्हें याद दिलाया कि भाजपा वाले हमेशा ही विदेशियों को अपना मानस बाप क्यों मानते हैं, तो उस वक्त भी वैचारिक दरिद्रता का परिचय देते हुए गाली गलौज पर उतर आए। भाजपा स्पष्ट करे, क्या वो मेरी मां को गाली देकर महिला सम्मान कर रहे हैं या फिर नारी अपमान कर रहे हैं। भोपाल में तो आज नरेंद्र मोदी जी महिला सम्मान पर बड़ी बड़ी बात कह रहे थे और उनके प्रवक्ता माता को गाली से तौल रहे हैं। सीधे तौर पर सुरेंद्र राजपूत ने बताया कि किस तरह से जब तर्क नहीं बचे प्रेम शुक्ला के पास तो वो गाली पर उतर आए, गाली गलौज करने लगे। इसके अलावा सुरेंद्र राजपूत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इसको लेकर एक चिट्ठी लिखी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी वो लेटर की एक कॉपी भेजी गई है। साथ ही उनसे कई सवाल पूछे गए हैं कि आखिर ऐसे लोग आपकी पार्टी में क्यों हैं, आपकी पार्टी के प्रवक्ता क्यों बने हैं। जाहिर तौर से बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, करोड़ों लोगों में से वो किसी एक को अपना प्रवक्ता बनाती है और क्या ये उनका चयन का मानक स्तर है? कौन कितनी गालियां देगा, कौन कैसी गालियां देगा, क्या यही देखकर प्रवक्ताओं का चयन होता है? ये सोचने वाली बात है।
इस पर अखिलेश यादव भी गुस्सा हुए। इसके अलावा कई राजनीतिक पार्टियां जैसे कि आरजेडी ने भी इसको लेकर सवाल खड़े किए। बीजेपी की चरित्र पर बात की गई। वहीं बता दें कि जो प्रेम शुक्ला हैं, उनकी तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। उन्होंने ना ही माफी मांगी है, ना ही इसको लेकर कोई टिप्पणी की है। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी चुप्पी साधी हुई है पूरे मामले को लेकर। आगे क्या होगा यह हमें आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच। नमस्कार।